जब सुपर पावर्स आर्कटिक के हसूल के लिए आमने सामने आ गई। जो ही मैग्नस मेलन ने 2023 के अवाखिर में नॉर्वे के इंतहाई शुमाल में वाक़े एक छोटे से कस्बे के मेयर का ओहदा संभाला, चीन के 3 वफूद उनसे मुलाकात के लिए पहुंच गए। ये इसलिए है क्योंकि चीन आर्कटिक में सुपर पावर बनना चाहता है। वो कहते हैं आर्कटिक का जिक्र होता है तो फौरन जहन में चीन का ख्याल नहीं आता, लेकिन चीन इस खित्ते में बड़ा किरदार अदा करने के लिए पुरज़्म है। वो जमीन खरीदने, इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में शामिल होने और एक मुस्तकिल इलाकाई मौजूदगी कायम करने की कोशिश कर रहा है। चीन खुद को करीबी आर्कटिक रियासत करार देता है, हालांकि उसका शुमाली तरीन दारुल हुकूमत हाबन वेनिस इटली के बराबर अर्जुल बलद पर वाक़ है। मगर आर्कटिक अब दुनिया के सबसे ज्यादा मुतनाज़ खित्तों में शामिल होता जा रहा है। बीजिंग को रूस, यूरोप, भारत और अमेरिका जैसे बड़े खिलाड़ियों की शदीद मज़ाहिमत का सामना है। आर्कटिक के लिए दौड़ शुरू हो चुकी है। माहिरीन का कहना है कि आर्कटिक दुनिया के दीगर इलाकों की निस्बत 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जो मकामी हयात, माहौल और आबादियों पर असरअंदाज हो रहा है। आर्कटिक दुनिया के कुल रकबे का तकरीबन 4% है। माहौलियाती तब्दीलियों के नतीजे में बड़ी ताकतें आर्कटिक में नए मौके देख रही हैं। बर्फ के पिघलने से कीमती कुदरती वसाइल जैसे मअदनियात, तेल और गैस तक रसाई आसान हो गई है। कहा जाता है कि दुनिया की 30% गैर इस्तेमाल शुदा कुदरती गैस आर्कटिक में मौजूद है। यह नए समंदरी तजारती रास्ते भी खोल रहा है, जो एशिया और यूरोप के दरमियान सफर के वक्त में नुमाया कमी ला सकते हैं। बरामदी सनत में वक्त ही पैसा होता है। जब मैं नॉर्वे के कस्बे किर्केन्स पहुंचा तो वहां का बंदरगाह वीरान नजर आता था। आर्कटिक सर्कल के अंदर नॉर्वे के शुमाली सिरे पर वाक़ ये कस्बा माजी के कानकनी के मरकज से बदलकर टूटे हुए शीशों, बंद दुकानों और उजड़े गोदामों का मंजर पेश करता है। मगर अगर एशिया से यूरोप जाने वाले तिजारती जहाज यहाँ अपना पहला यूरोपीय पड़ाव बनाएं तो ये कस्बा एक नए दौर में दाखिल हो सकता है। बंदरगाह के डायरेक्टर थिएरे योर्गेनसन एक नई बैनुल-अक़वामी बंदरगाह बनाने के मंसूबे पर काम कर रहे हैं। वो कहते हैं, हम किर्केन्स को एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट मरकज बनाना चाहते हैं जहां 3 बरआज़म शुमाली अमेरिका, यूरोप और एशिया आपस में मिले। नॉर्वे में हालिया कवानीन किसी भी ऐसी फरोख्त की इजाजत नहीं देते जो मुल्क की सलामती को खतरे में डाले। मेयर मिलन भी चीन से मोहतात हैं। हम चीन के साथ ताल्लुक चाहते हैं, लेकिन इन्हिसार नहीं, यह उनका कहना है। चीन की आर्कटिक में जमीन खरीद कर कदम जमाने की कोशिशें यूरोप में मुस्तरद हो रही हैं। नॉर्वे, स्वीडन और ग्रीनलैंड में चीनी सरमायाकारी की हालिया कोशिशें नाकाम हुई। नतीजतन चीन, जो दुनिया की उभरती हुई सबसे बड़ी ताकत है, आर्कटिक के सबसे बड़े खिलाड़ी रूस का रुख कर रहा है। रूस आर्कटिक के साहिली इलाके का निस्फ हिस्सा कंट्रोल करता है और चीनी सरमायाकारी को खुशामदीद कह रहा है। दोनों मुमालिक आर्कटिक में फौजी ताउन भी कर रहे हैं। अक्टूबर में चीनी कोस्ट गार्ड ने रूस के साथ मिलकर पहली बार आर्कटिक में गश्त किया। उनसे पहले दोनों मुमालिक ने मुश्तरका फौजी मशक़ें की थी और जुलाई में उनके बमबार तैयारों ने अलास्का के करीब आर्कटिक समंदर में गश्त किया। ये गोया नेटो को पैगाम देने की कोशिश है, हम भी ये सब कर सकते हैं। आर्कटिक से मुल्हिका हर मुल्क नेटो का रुकन है, सिवाय रूस के। फिनलैंड और स्वीडन यूक्रेन पर हमले के बाद शामिल हुए। फ्रिटवेफ नांसन इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो आंद्रेयास ओस्टहैगन कहते हैं, आर्कटिक रूस चीन ताउन के लिए एक आसान हदफ है। रूस को सरमायाकारी और ऐसे तिजारती शराकतदारों की जरूरत है जो उसके आर्कटिक वसाइल जैसे LNG, तेल और शिपिंग रूट्स को तरक्की दे सके, और चीन इसका बड़ा खरीदार है। ताहम चीन रूस से जरूरत से ज्यादा कुर्बत से भी गुरेज करता है ताकि मगरबी पाबंदियों से बचा जा सके और मगरब के साथ तिजारती ताल्लुकात कायम रहे। उधर रूस भी चीन पर मुकम्मल एतमाद करने को तैयार नहीं। वो आर्कटिक में मौजूद अपने कुदरती वसाइल और फौजी तनसीबात के मामले में मोहतात है, खास तौर पर कोला जजीरा नुमा पर मौजूद जोहरी सलाहियतों और बहरी बेड़े के साथ। नॉर्वे में क्रिकेन्स के लोग हमेशा से रूस के साए में जिए हैं। रूस सरहद महज 10 मिनट की ड्राइव पर है और कोला का इलाका बहुत करीब महसूस होता है। सर जंग के जमाने में ये कस्बा जासूसी का मरकज कहलाता था, मगरब और सोवियत यूनियन के दरमियान एक महाज। अब भी रूसी सरहद के करीब GPS में खलल डालने और जासूसी के वाक़यात में नुमाया इजाफा हुआ है।
नॉर्वे ने एक खुफिया फौजी मरकज में आर्कटिक समंदर में नकलो हरकत की निगरानी के लिए आला टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यहाँ से नेटो के इत्तेहादियों को फौरी मालूमात फराहम की जाती है। ये निगरानी न सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका की सलामती के लिए भी अहम है। नॉर्वेजियन नेवी के वाइस एडमिरल रोने एंडरसन कहते हैं, ये अमेरिका के अपने दिफा का मामला भी है। फिलहाल कोई भी खुली जंग नहीं चाहता, कोई भी मुल्क, लेकिन यूक्रेन जैसे तनाजात के बायस आर्कटिक में भी किसी झड़प का खतरा मौजूद है। अगर आप क्रिकेंस से शुमाल की तरफ रवाना हो तो आपको नॉर्वेजियन जजीरा नुमा स्वेलबार्ड मिलता है, जहां बर्फानी रीच इंसानों से ज्यादा है। ये इलाका मुख्तलिफ ताकतों के माबैन वसाइल के हसूल की कशमकश का एक मरकज है। यहाँ रूसी बाशिंदे कौमी दिन पर फौजी परेड करते हैं और सोवियत परचम लहराते हैं, जबकि चीन के साइंसी मराकज को दोहरे मकासद के लिए इस्तेमाल करने के शुबहात बढ़ गए हैं। मकामी मेयर तेरजी ऑनेविक कहते हैं, ये सादा सोच होगी कि कोई जासूसी नहीं हो रही। ग्रीनलैंड से ताल्लुक रखने वाले इंडिजिनस काकन म्योकी दवाराना कहते हैं, ये सिर्फ सियासत या वसाइल की बात नहीं, ये हमारी जिंदगी, हमारे जज्बात और हमारे हकूक का मामला है। वो सब्ज नौबादियाती निज़ाम यानी ग्रीन कॉलोनियलिज्म पर तनकीद करती हैं। यहाँ यूरोपीय ममालिक माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर उनकी जमीनें छीन रहे हैं। कुछ साल पहले आर्कटिक को इस्तिस्नाई इलाका समझा जाता था, जहाँ सियासी इख्तलाफात के बावजूद ममालिक ताउन करते थे, मगर अब बड़े मुल्क अपने मफादात को तरजीह दे रहे हैं। जैसे जैसे ज्यादा ताकतें इस खित्ते में कदम रख रही हैं, गलत फहमी या गलती के इम्कानात बढ़ते जा रहे हैं।